दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इस डायग्राम सर्किट जो आप देख रहे हैं इसका हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके आपको पार्ट 1 में बताया है। दोस्तों ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, सर्किट को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये पी एम्पलीफायर का ड्राइवर सर्किट है, जो कि 45 से जो हमारे 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उनमें जो भी कंपनियाँ डायग्राम सर्किट यूज की करती हैं, तो ये वो डायग्राम सर्किट है जिससे कि आपको पी एम्पलीफायर की पर्याप्त नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों एक बार मैं इसे एक्सप्लेन करा दूँ। दोस्तों ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं इसी प्रकार का डायग्राम सर्किट अरेंज करती हैं, यानी इसी प्रकार से उसे डिजाइन करती हैं, यही सारे कंपोनेंट भी फिल करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ से इनपुट जाता है, यहाँ से आउट मिलता है। इस ट्रांजिस्टर के यहाँ से इनपुट जाता है और यहाँ से दोस्तों यहाँ से आउट मिलता है। इस ट्रांजिस्टर पे ये 10K का एक प्रीसेट है, इससे इस ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग वोल्टेज मिलता है। और जो हमारा 30 ट्रांजिस्टर होता है, आपने देखा होगा एम्पलीफायर में, जो अलग से जैसे हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आगे लगा होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, उस पर ही ट्रांजिस्टर लगा होता है उसे ड्राइव करने के लिए। तो दोस्तों इसे मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया, ये रिजेक्टेशन वगैरह जो बायसिंग वोल्टेज के लिए लगी हुई है, ये सब कुछ हमने अपनी पहली वीडियो में समझाया। आप पार्ट 1 देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी फीडबैक वाली लाइन है, तो जो यहाँ पर जो कि 8 ओम पर जुड़ती है, तो मैंने यहाँ से 8 ओम से जोड़ा नहीं, यहाँ पर मैंने अभी 8 ओम लिख दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस डायग्राम सर्किट में अब हमारा ट्रांसफार्मर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है वो लगना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने इस डायग्राम सर्किट में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं इसमें प्राइमरी में एक वायरिंग की गई है और सेकेंडरी में डबल वायरिंग की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा कॉमन पॉइंट है। आप चाहें तो इन दोनों कॉयल को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस एम्पलीफायर में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर, उसमें ये पार्ट दोनों पॉइंट कॉमन होते हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया, ये बीच का एक लूपिंग वायर निकाल लिया है। मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्म हुआ। इन कॉयलों को आप कुछ इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इस प्रकार से। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि ये एक पॉइंट इसका डायरेक्ट, देखिए दोस्तों इसका जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है 2N3055 का, ये उससे एक पॉइंट इसका इस कलेक्टर के ट्रांजिस्टर से जुड़ जाता है, जिससे कि इसमें जो भी हम यहाँ से सिग्नल देंगे इस ट्रांसफार्मर में फीड हो गए, उस ट्रांसफार्मर से इस साइड हमें आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे वही सिग्नल। तो दोस्तों आइए सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार तक तो सभी सर्किट सेम होते हैं। अब इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कराता चलूँगा। तो आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये हमारे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगते हैं 2N3055 या फिर 3773 भी कह लो। कंपनियाँ 2N3055 लगा कर देती हैं, आप चाहें तो इसकी जगह 3773 भी लगा सकते हैं। उनके लिए यहाँ से बेस के लिए ड्राइव जो निकलती है वो यहाँ से निकलती है, एक फीडबैक के लिए यहाँ से और दूसरी फीडबैक के लिए यहाँ से। और यहाँ हमें दोस्तों इस पर बायसिंग वोल्टेज देने होते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं 2N3055। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट है इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ जाएगा, ये वाला पॉइंट इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ जाएगा। और दोस्तों आपको इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर माइनस सप्लाई जोड़ने होती है। तो यहाँ पर हम माइनस सप्लाई का सिंबल यानी ग्राउंड का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है। दोस्तों जब तक हम, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से आपने इस एम्पलीफायर में इनपुट दिया, ये एम्पलीफायर पावर ऑन हुआ, तो यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ, यानी इस ट्रांसफार्मर से इन फीड हुआ। तो इस ट्रांजिस्टर में सिग्नल गए, लेकिन कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने इस ट्रांजिस्टरों को बायसिंग वोल्टेज नहीं दिया है। और दोस्तों एक बात और, क्योंकि इन ट्रांजिस्टरों को बायसिंग वोल्टेज चाहना होता है प्लस में, जब तक आप इसे माइनस या माइनस प्लस से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी इस पॉइंट को ग्राउंड प्लस बायसिंग वोल्टेज दोनों से कनेक्शन करने पड़ते हैं। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर एक 4 ओम की रजिस्ट्रेशन जो कि 3 वाट में है, ये एक लगाई है, जो कि हमने माइनस सप्लाई यानी ग्राउंड से जोड़ दी है। दोस्तों यहाँ पर आपने 160 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई है, वो भी 3 वाट में, और ये हमारी प्लस से जुड़ेगी, जिससे कि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो सकें। और दोस्तों यदि आप इस ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको करीब 0.5 या 0.4 के लगभग बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। करीब 48 वोल्ट होते हैं, 48 मिली वोल्ट बायसिंग वोल्टेज इन ट्रांजिस्टरों का, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप किसी एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करते हैं तो करीब आपको यहाँ पर 48 या 0.5 यानी आधा वोल्ट के करीब मिल सकता है।
तो आइए दोस्तों इसे हम प्लस सप्लाई से भी जोड़ देते हैं। तो इसे हमने जोड़ दिया प्लस सप्लाई से, ये क्रॉस वायर का सिंबल है, इसे हमने 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दी है, जिससे कि आपको यहाँ पर 0.48 या 50 के लगभग मिल जाएंगे, जो कि आधा वोल्ट के नीचे ही इसकी बायसिंग वोल्टेज होती है। यदि आप इसका बायसिंग वोल्टेज ज़्यादा करेंगे, करीब 0.7 वोल्ट, तो आपको इस एम्पलीफायर में थोड़ी बहुत हनिंग सुनाई देने लगेगी। तो आइए दोस्तों अब हम एक आउटपुट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक आउटपुट ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है, जिसमें कॉमन 4 ओम और 8 ओम देखने को मिल जाएगा। आपको किसी किसी एम्पलीफायर में आपको 16 ओम भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 16 ओम की वायरिंग भी कर सकते हैं अपने ट्रांसफार्मर में। दोस्तों ड्राइवर ट्रांसफार्मर और हम आउटपुट ट्रांसफार्मर की अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इसकी डेटा वगैरह की। इस वीडियो में फिलहाल हम सर्किट पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने सर्किट को एक बार स्टडी किया होगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जैसा कि आइए एक बार इनपुट स्टेज से आपको समझाते हैं, कनेक्शन भी करते हैं, फिर एक बार शुरू से चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसा सोचा कि यहाँ बायसिंग वोल्टेज प्लस सिग्नल आ गए हैं हमारे, तो अब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगेंगे, तो हमें इन दोनों लेगों को इस ट्रांसफार्मर की दोनों लेगों से जोड़ना है। आप यदि ट्रांसफार्मर को देखें तो आपको 0 12 0 का ये ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये 0 रहेगा, ये 12, ये 12, इस प्रकार का ये ट्रांसफार्मर वाइंड होता है। तो इस ट्रांसफार्मर के दोनों टनों से, यानी इसकी लेगों से, यानी जो भी इसके 12 के जो लेग निकले होते हैं 0 को छोड़कर, हमने इस कलेक्टर से जोड़ दिया है, यानी इस ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है इससे इन्हें जोड़ दिया है। और दोस्तों इसका जो कॉमन पार्ट होता है जैसे बीच वाला, इसे प्लस से जोड़ना पड़ता है। जोड़ देते हैं। यहाँ पर बेस टू एमीटर एक पीएफ भी लगाना होता है, तो वो भी हमने यहाँ लगा दिया है, जो कि 470 पीएफ हो सकता है, जिससे कि ट्रांजिस्टर अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में ही रहें। तो इसे भी हमने लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सी कंपनियां होती हैं, वो यहाँ पर एक एमीटर रिजेक्टेशन भी लगा कर देती हैं, बहुत सी कंपनियां नहीं भी लगा कर देती हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक एमीटर रिजेक्टेशन भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनियाँ 1 ओम 5 वाट की रिजेक्टेशन लगा कर देती हैं। कुछ कंपनियाँ होती हैं जो यहाँ पर 2 वाट की भी रिजेक्टेशन लगा कर देती हैं। लेकिन यदि आप इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0.33 ओम करीब 10 वाट में यूज कीजिएगा, क्योंकि ये पी एम्पलीफायर एम्पियर पर ही डिसाइड होता है, क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन ये आउटपुट अच्छी खासी देता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर 10 वाट 0.33 ओम की रिजेक्टेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका 3055 ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आपका 3055 लोकल है तो आपके 3055 फेल हो जाएंगे, क्योंकि रिजेक्टेशन की वाट और ओम कमने से इसमें एम्पियर काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगा और ये ट्रांजिस्टर फेल हो जाएंगे। और इसमें हीटसिंक भी थोड़ी अच्छी लगी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट लगभग कंप्लीट हुआ। और दोस्तों ये फीडबैक वाली लाइन जो होती है, जो कि 8 ओम से जोड़ना कंपलसरी होती है, तो उसे भी हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हमने दोनों ओर एक एमीटर रिजेक्टेशन लगा ली है। देखिए दोस्तों, ये फीडबैक के भी हमने कनेक्शन कर लिए है। इस प्रकार से हमने इसे 8 ओम से जोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, आप ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इन्हें भी एक्चुअली ग्राउंड से जोड़ना कंपलसरी होता है, तभी हमारी फीडबैक और ये एम्पलीफायर प्रॉपर वर्क करेगा। तो आइए यहाँ से हम ग्राउंड से भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड का सिंबल बना दिया है और एक वायर आपको दिख रहा है, इस कॉमन से भी जोड़ दिया है। तो आप दोनों कॉमन को आपस में ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो दोस्तों आइए डायग्राम की एक बार शुरू से स्टडी कर ली जाए, ताकि एक बार आपको रिवीजन हो जाए, यानी आप एक बार पूरा लुक देख ले एक एम्पलीफायर का, किस प्रकार से एम्पलीफायर काम करता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, इस ट्रांजिस्टर में जाएंगे, या ये बायसिंग वोल्टेज जाएगी इस रिजेक्टेशन के जरिए। यहाँ से हमें सिग्नल आउट होगा, इस ट्रांजिस्टर के में इन होगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इन होगा। ये बायसिंग वोल्टेज के लिए प्रीसेट लगा, इससे आप इसकी प्रीसेट को सेट कर सकते हैं। ये कपलिंग कैपेसिटर हैं दोनों, जो कि आपस में दोनों सर्किटों को जोड़ रहे हैं। और इस ट्रांजिस्टर से हमारे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में सिग्नल फीड होंगे, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से हमें सिग्नल आउट मिलेंगे। और इससे हमारे जो मेन ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, इन्हें ड्राइव करने के लिए सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पर हमें बायसिंग वोल्टेज देना होता है। और दोस्तों यहाँ पर एमीटर रजिस्ट्रेशन लगा दिया हमने, और जो भी ट्रांजिस्टर से आउट होता है वो हमारे आउटपुट ट्रांसफार्मर को जाएगा। और बदले में हमें यहाँ पर कॉमन 4 ओम 8 ओम और कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट देखने को मिल जाएंगी।
तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी कॉमनों को, यानी जितने भी आपको ग्राउंड दिख रहे हैं, आप उसमें जोड़कर और ये प्लस सप्लाई में आप पावर देंगे। जैसे ही पावर देंगे तो आपका ये एम्पलीफायर कंडक्ट करने लगेगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो आपने डायग्राम सर्किट देखा, इसमें माइनस साइड कनेक्शन किया गया है। दोस्तों प्लस साइड कनेक्शन क्या होता है, इसकी वीडियो, हाँ, इसका डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे कि प्लस साइड कनेक्शन और माइनस साइड कनेक्शन क्या होता है। इसे आप अच्छे से समझने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 का, जो भी बहुत जल्द आने वाला है। आप उसे भी देखिएगा ताकि आपको पी एम्पलीफायर की पर्याप्त नॉलेज हो जाए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे। तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यू हैव ए नाइस डे।